केजरीवाल जी महिला सम्मान की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि उनको यही नहीं पता कि महिला सम्मान होता क्या है। उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद को वो अपने घर में बुलाकर पिटवाते हैं, तब उनका महिला सम्मान कहाँ गया था, हम ये जानना चाहते हैं। उन्होंने उनका जो निजी सचिव था, जो सहायक था विभव, उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ, जो कि एक महिला आयोग के अध्यक्षा भी थी, उनके साथ अपने ही घर में मारपीट की। उस टाइम तो इनको बिल्कुल महिला सम्मान की याद नहीं आई और केजरीवाल जी का एक ट्वीट भी उसके विषय में नहीं आया। इनफैक्ट वो विभव को बचाने की ही कोशिश कर रहे थे। तो आज 2100 रुपए देके ये क्या महिला सम्मान की बात करते हैं? इसका मतलब तो ये और महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं बल्कि अपमान कर रहे हैं कि एक वोट के लालच में 2100 रुपए ये लोग दे रहे हैं कि हमें वोट दो। और इनके लोग जो कैनोपी पे बैठे हैं वो सीधा बोल रहे हैं कि ये 2100 रुपए तब मिलेंगे जब आप केजरीवाल को वोट देंगे। तो इस बात से साफ पता चलता है कि ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक, आप मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति जाकर देखिए, चाहे किसी भी एरिया में हो, मोहल्ला क्लिनिक की दवाई लेकर एक बच्चा मर गया क्योंकि एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ ये लोग देते हैं। हमने केजरीवाल जी, अब आपका बहुत हो चुका है, नारी शक्ति अब नहीं सहेगी और आपका ये जो पैसे देने का और ये जो 2100 रुपए 1100 रुपए किसी भी आप सोचते हैं कि नारी को पैसे से खरीदा जा सकता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। केजरीवाल जी, कब तक दिल्ली की जनता के साथ में आप ऐसा खिलवाड़ करते रहेंगे? कब तक आप बेवकूफ बनाते रहेंगे? अब दिल्ली की जनता बिल्कुल नहीं सहेगी कि चुनाव के टाइम कुछ और चुनाव के बाद कुछ और। खाने के दांत दूसरे हैं, दिखाने के दूसरे हैं। कोई 25,000 रुपया बहनों को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ धोखा है, छलावा है। ऐसी आम आदमी पार्टी का हम सब बहनें बहिष्कार करते हैं। ये जो आपने हाथ में तख्ती ली है, केजरीवाल झूठा है, महिलाओं के साथ धोखा है जी, क्या इसके पीछे का कारण है? क्या आप कहना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं हम महिला सम्मान के लिए 2100 रुपया दे रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी महिला सम्मान की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि उनको यही नहीं पता कि महिला सम्मान होता क्या है। उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद को वो अपने घर में बुलाकर पिटवाते हैं, तब उनका महिला सम्मान कहाँ गया था, हम ये जानना चाहते हैं। उन्होंने उनका जो निजी सचिव था, जो सहायक था विभव, उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ, जो कि एक महिला आयोग के अध्यक्षा भी थी, उनके साथ अपने ही घर में मारपीट की। उस टाइम तो इनको बिल्कुल महिला सम्मान की याद नहीं आई और केजरीवाल जी का एक ट्वीट भी उसके विषय में नहीं आया। इनफैक्ट वो विभव को बचाने की ही कोशिश कर रहे थे। तो आज 2100 रुपए देके ये क्या महिला सम्मान की बात करते हैं? इसका मतलब तो ये और महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं बल्कि अपमान कर रहे हैं कि एक वोट के लालच में 2100 रुपए ये लोग दे रहे हैं कि हमें वोट दो। और इनके लोग जो कैनोपी पे बैठे हैं वो सीधा बोल रहे हैं कि ये 2100 रुपए तब मिलेंगे जब आप केजरीवाल को वोट देंगे। तो इस बात से साफ पता चलता है कि ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी यहाँ पर विभाग की तरफ से निकाला गया कि ऐसी कोई योजना एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है दिल्ली के अंदर। आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? ऐसी कोई योजना ही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल योजना नहीं है, ये हमेशा धोखाधड़ी करते हैं। पेपर में कोई देखो, कुछ भी बनने से पहले यही वो गैजेट है जो जी, तो उसमें आपके कमेटी बनती है, पॉलिसीज लोगों से माध्यम से पास होती है, उसको पेपर में रखते हैं कि ये हम आएंगे तो ये ऐसा करने की कुछ योजना, कुछ तो बने। कुछ भी नहीं ऑन पेपर, आप वन फाइन डे यू कम एंड टेल कि वी आर गोइंग टू गिव दिस, तो ऐसा नहीं होता। सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं जी। तो क्या लग रहा है क्यों ये सब किया जा रहा है? ये योजनाएं जो हैं ही नहीं धरातल पर, उनको वो बिल्कुल डर चुके हैं। उन्होंने देखा आयुष्मान भारत बढ़िया चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको नीचे तक ले चुकी है कि आयुष्मान भारत क्यों नहीं आने दे रहे हो, तो इन्होंने संजीवनी कर दी। फिर देखे कि हमारे सुभद्रा योजना हो या लाडली योजना हो, हमारे 2100 बढ़िया चल रहे हैं अन्य राज्यों में। अब इनको लगा कि ये करना पड़ेगा हमें, तो हम इनको ये दिखाते हैं जुमला। तो यही है इनके कारण कि महिलाएं फिर ये सोचे 10 रुपए जो बस के टिकट फ्री करी थी, इनको लगा कि महिलाएं ऐसे गुम फिर से उनके उसमें आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो क्या लग रहा है चुनाव में असर होगा अब इस चीज का? बिल्कुल असर नहीं होगा, ये डर चुके हैं, इसलिए ऐसे झूठ के राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल डर चुके हैं, धरातल पे ये डर चुके हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? बस ये है कि बहनों को ये झूठ बोल रहे हैं, सारा कुछ झूठ ही बोल रहे हैं। ना कोई बिजली फ्री, ना पानी फ्री, हर बार बस कुछ करने के लिए इन्होंने झूठ बोलना है, कुछ नहीं करना। ये जो भी है सब स्कीम झूठ है। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया हमने वोट देके। कहाँ कुछ बस फ्री हो? बस फ्री इनको आप बस फ्री कहते हो? आप बताइए ना। प्रतिशत महिला होंगी जो बसों में ट्रेवल करती हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसका प्रतिशत है। तो एक 10 रुपए की टिकट लेकर ये किस प्रकार से महिलाओं को बरगला सकते हैं? महिलाएं खुद आज स्वयं बोलती हैं कि तुमने बोला था कि पानी फ्री कर देंगे। आज जिस हिसाब से दिल्ली में पानी की स्थिति है वो इतनी बिगड़ी हुई है, इतना गंदा पानी आता है, इवन सीवर के नाले का मिला हुआ पानी उसमें आ रहा है, चाहे सीवरेज की स्थिति हो। आज महिलाएं कहती हैं कि हमको ना बिजली चाहिए, ना पानी फ्री चाहिए, हमें जो डॉक्टरों की हम फीस भर रहे हैं उस गंदे पानी को पीकर, उस पर आप कुछ विचार कीजिए। और कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया हमने।
मोहल्ला क्लिनिक, आप मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति जाकर देखिए, चाहे किसी भी एरिया में हो, वहाँ पर अभी मैं निगम पार्षद हूँ रोहिणी क्षेत्र से, मैं जिस क्षेत्र की निगम पार्षद हूँ वहीं पर मोहल्ला क्लिनिक की दवाई लेकर एक बच्चा मर गया, क्योंकि एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ ये लोग देते हैं। हमने उसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया था। और मोहल्ला क्लिनिक की जिसकी बात भी कर रहे हैं, आप जाकर देखिए रोहिणी के मोहल्ला क्लिनिक जो कि सेक्टर 16 है, वहाँ पे केवल गधे सोते हैं। और कहीं पर भी आप जाकर देखिए, चाहे आप बवाना क्षेत्र में जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक हो, वहाँ पे बिल्कुल अनएक्सपीरियंस डॉक्टर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। उनको लगता है एक पैरासीटामोल की गोली देकर हम लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है, वो इनके झांसे में नहीं आने वाली है। दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं और उनकी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं चलेगा। केजरीवाल जी, अब आपका बहुत हो चुका है, नारी शक्ति अब नहीं सहेगी और आपका ये जो पैसे देने का और ये जो 2100 रुपए 1100 रुपए किसी भी आप सोचते हैं कि नारी को पैसे से खरीदा जा सकता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी वो है भूल है। तो जिस योजना का इन्होंने जिक्र किया वो तो धरातल पर है ही नहीं, लेकिन ये खुलासा हो चुका है। हाँ, ये बिल्कुल झूठ है और ये हुआ ही नहीं है। ऐसा हमेशा झूठ की राजनीति नहीं है जो उन्होंने करा है, उन्होंने झूठ क्लियर कर चुके हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वाले ये क्लियर कर चुके हैं, ना तो संजीवनी योजना कुछ है और ना ही, और ये संजीवनी योजना आज क्या देंगे, आज इनका बुजुर्ग प्रेम जागा है, जबकि आयुष्मान योजना मोदी जी की कब से चल रही है अन्य राज्यों में, उसको तो ये दिल्ली में लेकर आए नहीं। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो मोदी जी ने 70 साल के बुजुर्गों के लिए जो योजना निकाली थी आयुष्मान, उसको भी इन्होंने नकार दिया। यहाँ तक कि मोदी जी को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जाकर माफी मांगनी पड़ी दिल्ली के बुजुर्गों से कि मैं माफी चाहता हूँ कि ये योजना मैं दिल्ली में लागू नहीं कर पाया। तो ऐसे केजरीवाल जी का आज अचानक चुनाव के टाइम में बुजुर्गों के लिए प्यार जागा। और स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये क्लियर कर चुका है कि ऐसी कोई योजना धरातल पर है ही नहीं, कोई संजीवनी योजना नहीं है। तो केवल और केवल झूठ की राजनीति केजरीवाल जी करते हैं। आप कुछ जब प्रधानमंत्री और केजरीवाल जी की योजनाएं भी फेक है। जब प्रधानमंत्री जी की योजना है आयुष्मान भारत की, वो लागू क्यों नहीं होने देते हैं? ये अलग से कहाँ से योजना लेके आ गई है? पैसा कहाँ है इनके पास इतना जो लगाएंगे इतनी योजनाओं पे? ये सब झूठ। दिल्ली और बंगाल छोड़ के पूरे देश में लागू है, बाकी भी जहाँ विपक्षी सरकारें हैं वहाँ पर भी आयुष्मान योजना लागू। लेकिन वहाँ पे लोग लाभ ले रहे हैं उसका, उस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमको वंचित रखा हुआ है, दिल्ली वालों को वंचित रखा हुआ है केजरीवाल जी ने। और आज ये योजनाएं कैसे निकाल रहे हैं नई नई, ये सब फेक योजना है इनकी। नहीं करता जितनी केजरीवाल जी करते हैं। बाकी जगह भी जहाँ पर विपक्ष है उन्होंने आयुष्मान योजना को अपनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हृदय में अपने लोगों के प्रति संवेदनाएं हैं कि मेरे लोग कम से कम जो योजनाएं आ रही हैं उनका लें। लेकिन केजरीवाल केवल और केवल राजनीति करता है, उसे दिल्ली के प्रति कोई संवेदना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर लागू नहीं होने दी है। उनको तो किसी के प्रति भी संवेदना नहीं है, वो तो अपना शीश महल बनाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। वो तो यहीं आ गए हैं, 5 फिरोज शाह रोड पर आ गए हैं आपसे। मजबूरी में आया, वैसे रुना है, आसानी से रुना है। वो उसका भी इच्छा यही है कि मैं वहीं जाऊँ वापस, तभी वो जुमले निकाल रहा है, नए नए योजनाएं निकाल रहा है। केजरीवाल जी, कब तक दिल्ली की जनता के साथ में आप ऐसा खिलवाड़ करते रहेंगे? कब तक आप बेवकूफ बनाते रहेंगे? अब दिल्ली की जनता बिल्कुल नहीं सहेगी, बिल्कुल नहीं सहेगी। सोशल मीडिया पे भी केजरीवाल जी ये बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि आतिशी को केवल कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली हम दोबारा केजरीवाल के चेहरे पे लड़ेंगे और मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। तो शीश महल का जो उनका एक अपना जो लालच है वो छूटा नहीं है, फिर से वो मुख्यमंत्री की रेस में है। मैं आपके चैनल के से सिर्फ सब बहनों को, दिल्ली की बहनों को सिर्फ एक संदेश दूंगी कि झूठ और गुमराह ना हो, सही और सच का साथ दे। जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जी, झूठी सरकार आम आदमी पार्टी की, जो जब चुनाव होता है तो नए नए छलावे, नई नई साजिश लेके आती है और चुनाव के बाद वो कुछ भी नहीं होता, टाई फिस हो जाता है। आपने देखा होगा कि पंजाब ने आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि 1000 रुपया देंगे महिलाओं को, किसी महिला को 1000 रुपया नहीं दिया। यहाँ दिल्ली में उन्होंने क्या कहा था आज से 10 साल पहले कि हम यमुना की सफाई करेंगे और सब मिलकर डुबकी लगाएंगे। 10 साल काम नहीं हो पाया, 5 साल और दे दो, उसमें करके दिखा देंगे। 10 साल काम नहीं किया, 5 साल की क्या गारंटी? 10 साल में उन्होंने जो वादे किए थे, बिजली माफ, बिजली हाफ पानी माफ, ठीक है, पानी गंदा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, लोग जो है 25-25 रुपए की बोतल खरीद के 30 रुपए की पी रहे हैं और एक परिवार में 100 रुपए की डेली पानी की बोतल पी जा रही है। तो वो पानी माफ कहाँ रहा? और बिजली में क्या हो रहा है कि 25-25 हजार रुपया बिल आ रहा है। मैंने खुद जाके झुग्गियों में बहनों से बात की, उनका बिल देखा, उसका वीडियो डाला।
कि 25,000 रुपया बिल और बिल ना जमा होने पर बिजली काट दी जाती है और बिजली जोड़ने के लिए फिर 50,000 रुपए लिया जाता है। तो ये आम आदमी पार्टी की जो दोहरी नीति है ना कि चुनाव के टाइम कुछ और चुनाव के बाद कुछ और, खाने के दांत दूसरे हैं, दिखाने के दूसरे हैं। कोई 25,000 रुपया बहनों को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ धोखा है, छलावा है। ऐसी आम आदमी पार्टी का हम सब बहनें बहिष्कार करते हैं। केवल महिला सम्मान योजना नहीं बल्कि संजीवनी योजना पर भी खुलासा हुआ है, वो भी योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बिल्कुल, वो भी फ्रॉड है। हम लोगों ने जाके देखा है, जानकारी ली, वो भी योजना फ्रॉड है। ये सिर्फ छलावा है, उनका काम है ये। चुनाव के पहले नई जो कहते हैं ना कि रेवड़ी बांटने की जो आदत पड़ी है उनकी, और रेवड़ी बांटते नहीं है, सिर्फ रेवड़ी का छलावा झांसा देते हैं। तो फिर ये जो रजिस्ट्रेशन पूरी दिल्ली में चल रहे हैं, अभी तो कह रहे थे हमने एक दिन के अंदर 10 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन, 10 लाख महिलाओं के रजिस्ट्रेशन कर दिए हमने, आम आदमी पार्टी ने कहा। अरे झूठा तो बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन काम की चीज जो करेंगे वो अपने लिए करते हैं, अपने लिए करोड़ों का शीश महल बनाकर। सरकारी आवास में उन्होंने अपने रहने के, उनको ये है कि मैं किसी तरह जनता से झूठ बोलकर आऊंगा और फिर ये शीश महल में राज करूंगा। उन्होंने तो अपनी बपौदी समझ ली थी कि नहीं, इस शीश महल में हमें रहना है, इसको 1-1 करोड़ के कम्बोर्ड लगाने हैं। बताइए, सोने का कम्बोर्ड कभी सोचा गया था? ऐसा भी होता है? हमारी जो भोली भाली जनता है, जो झुग्गियों में जनता है, उससे कितना झूठ बोला है इन्होंने कि हम ये देंगे वो देंगे, और अपने लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। लाखों के पर्दे, अपने घर का जो उन्होंने रिनोवेशन कराया, जो 45 करोड़ लगे, वो क्या ये जनता की भलाई के लिए नहीं कर सकते थे? जो कि जनता दिखाई देता कि हाँ, जनता के लिए काम हुआ है, रोड में काम हुआ है, झुग्गियों में काम हुआ है। आज इतनी बुरी हालत है कि इनके एमसीडी में इनकी सरकार होते हुए झुग्गियों में वॉशरूम गंदे पड़े हैं। महिलाएं जो वॉशरूम बने जा नहीं सकती। मैं तो जाती हूँ, काम करती हूँ, और अगर समस्याओं को गिनाने लगे जनता की तो वो सुबह से शाम हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, झांसा दे रहे हैं।